हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ से लास्ट एंड हुआ था। अभी लगभग 2 व्लॉग से ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ से पहला व्लॉग ख़त्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये हम जो ग्रॉसरी लेकर आए थे ना मॉल से, वो सारी मुझे अरेंज करनी है। नेक्स्ट डे है ये। आज जब हम अभिषेक करा के लौटे थे ना, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैंने खाना बनाया था। मतलब तैयारी की थी, बनाया नहीं था अभी। और फिर पहले ही ग्रॉसरी जो फैली हुई थी पूरी वहाँ पे सोफ़े पे, मैंने सोचा इसको अरेंज कर लूँ फिर अगला काम शुरू करूँ। तो थोड़ी जगह भी हो जाती है ना, थोड़ा स्पेस खाली हो जाता है, थोड़ा वरना से भरा भरा सा लगता है। तो ये सारा है। ये मंथली ग्रॉसरी नहीं है, ये एक्चुअली जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो हम ले आए थे। मंथली ग्रॉसरी में इतना ही नहीं होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और जैसे दाल मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 2-3 मंथ की इकट्ठे ले लेती हूँ, या फिर जैसे ये सीजन है बारिश हो तो मैं कम लाती हूँ, मुझे जितनी लग जाए। तो कई बार आ जाती है, एक बार नहीं आती। ख़त्म हुई तो मंगवा ली, ख़त्म हुई फिर मंगवा ली, ऐसे करती हूँ मैं। ज़्यादा अरहर की दाल लगती है हमारे यहाँ। तो ये सीड्स हैं, देखिए मिक्स सीड्स हस्बैंड लेते हैं। सबसे पहले ये तिल है, तिल नहीं सॉरी अलसी है। फिर ये खरबूजे के बीज हैं, सनफ्लावर सीड है ये। फिर ये ग्रीन वाला जो है पम्पकिन सीड है। ये तीनों मतलब बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इनमें बहुत सारे मिनरल्स, गुड फैटी एसिड वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मैं मिक्स करके रख देती हूँ, तो वो ले लेते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, लगता है एक दिन बार मंचिंग करने के लिए। और ये बादाम सब ऐसे ही भर के रख दूँगी मैं। बड़े कंटेनर्स में बड़े पैकेट ले आती हूँ तो भर के रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है रिफ़िल कर लेते हैं। और देखिए जो पैकेट्स टाइट होते हैं ना, जो ईज़िली फोल्ड नहीं हो पाते हैं ऐसे, उन पे आप क्लिप नहीं लगा सकते, उनको आप ऐसे इस तरह से फोल्ड करके और रबड़ लगा दीजिए, सबसे बेस्ट होता है। वो भी ए टाइट ही होता है। देखिए एक को मैंने क्लिप भी लगाया है, तो अगर क्लिप ना लग पा रहा हो तो रबड़ लगा दीजिए। क्लिप लग पा रहा है तो क्लिप लगा दीजिए। वैसे रबड़ सबके घर में होता है, तो रबड़ आराम से लग सकता है, कोई भी लगा सकता है। और ये एक्स्ट्रा जो सामान बच गया ना, वो सारा मैं रख रही हूँ उठा के, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। मतलब जो फिल करना था मैंने कर दिया, बाकी जो बचा हुआ है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं फिल कर लिया करूँगी। तो ये ग्रॉसरी वाला काम लगभग निपट ही गया है। इसको रखते हैं इसकी डिज़ायर्स प्लेस पे जहाँ ये रहता है। और अब उसके बाद मैं ना इसके बाद लगाऊंगी जो दालें लाई थी मैं। तो जैसे मैंने पहले ही बता रखा है ना, मोर में जो है दालें ऐसी मतलब खुली होती हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जितनी हमें लेनी हो उतने के हम पैकेट्स बनवा सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेके और इसके मतलब ऐसे पेपर बैग में वहाँ मिलता है, पैकेट्स बनवा लेते हैं। तो इसमें हम लाए चना, साबुत मूंग और कुछ एक दालें थी। उड़द की दाल ख़त्म हो गई थी, सफ़ेद उड़द जो होता है धुला हुआ, और एक अरहर की ख़त्म हो गई थी, चने की ख़त्म हो गई थी। तो देखिए ये ना अभी इस मौसम में कीड़ा बहुत लगता है, तो मैंने उसमें तेज़पत्ता डाल के रखा है। और ये 2-3 तरह के छोटे मोटे बिस्किट हैं, ये मैंने रख दिए, बच्चे खा जाएंगे घूमते घामते। तो कीड़े से बचाने के लिए ना आप उसमें तेज़पत्ता डाल दीजिए, चाहे नीचे डालिए चाहे ऊपर डाल दीजिए, मतलब डब्बे में, लेकिन डाल दीजिए तो थोड़ा कहते हैं कि सेफ़ रहता है। तो मैंने डाल दिया है, क्योंकि ना चने में अगर कीड़ा लग जाए ना तो बहुत मुसीबत हो जाती है। ना तो वो खाते बनता है ना वो फेंकते बनता है, क्योंकि आप उसे हर चने में कीड़ा होता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए मूंग, साबुत मूंग ख़त्म हो गया, तो इसके मैं स्प्राउट्स करती हूँ। तो डेली का ही काम है स्प्राउट वाला, तो फिर मैं ये भी लाना था, इसको भी रिफ़िल करना था, ज़रूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला 1-2 दिन भी। तो ये भर दिया मैंने। देखिए जो मुझे तुरंत यूज़ करना है वो तो मैंने ऐसे ही रखा है, मतलब बिना इसके तेज़पत्ता का। जो मुझे रखना है, मुझे लग रहा है कि हाँ उसका नंबर 10-15 दिन के बाद आएगा, उसमें मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। क्योंकि नहीं डालूँगा मतलब रिस्क नहीं ले सकती मैं, नहीं डाला और लग गया कीड़ा तो फिर कोई उपाय नहीं है, इससे अच्छा पहले डाल दो। ये है जौ का दलिया। ये ना एक आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, वहाँ से बनाया आया है। और ये आया था आटा, मतलब हस्बैंड पिसवा के लाए थे। मिक्स है, इसमें बहुत सारे आटे हैं, मतलब रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, बहुत कुछ मिलाते हैं वो, अलसी वलसी, तो वो सारा है। ये इस डब्बे में आ जाएगा, 5 kg बनता है एक बार में। तो इसको भी रिफ़िल कर दें। डब्बा मैंने धो दिया था, धो के सुखा लिया था अच्छे से, तो इसे रख देती हूँ। ये भी काम हो गया। बिस्किट तो कल ही आ गया था, बट ना कल बहुत गर्म था ये, और गर्म डिब्बे में भर के अगर बंद कर दूँगा तो फिर उसमें भाप बन जाती है, ख़राब होने का चांस होता है। तो मैंने रख दिया इसको ऐसे बाहर ही, अच्छे से कूल हो गया है। तो अब मैं इसको आज भर रही हूँ। और ये है नमक। अब आप सोचेंगे इतने बड़े कंटेनर में नमक कैसे, तो हम ना सेंधा नमक ले आते हैं, डली वाला बड़ा,
उसे मैं धो के या पोस्ट की जैसी कंडीशन होती है उसकी, फिर उसे कूट के इमामदस्ते में पीस लेते हैं। पीस के मैं ऐसे भर लेती हूँ बड़े डब्बे में, 4 किलो 5 किलो। फिर ज़रूरत के हिसाब से उसे कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अपने वो जो मेरी नमकदानी है उसमें कर लेती हूँ। तो ये नमक पहले इसमें भर देते हैं, कांच वाला ख़त्म हो गया था। कांच वाला मेरा चल जाता है 2 महीने तक, 2-2.5 महीने। 1 किलो से ऊपर का कांच है, ये कांच का जार है, तो इसमें भर लेते हैं, फिर ही चल जाएगा मेरा 1-2 महीने। और इसको बड़े वाले को ना ऊपर से उतारना नहीं पड़ेगा स्टोरेज में से। और ये छोटे वाला जो है मेरा सिरेमिक वाला, इसको भी फिल कर लेते हैं लगे हाथ, तो अभी कांच वाले में से फिर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो एक्स्ट्रा दालें वाले बचे ना, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी, वो मैं ऐसे बड़े से कंटेनर में करके रख देती हूँ। जब ज़रूरत होती है, डिब्बे खाली हो जाएंगे तो मैं इसमें से फिल कर दूँगी। इसमें एक तो उड़द की दाल है, मैंने खोली नहीं है अभी, चने की है, उसका भी डिब्बा भी मुझे वॉश करना है, वॉश करने के बाद खोलूँगी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब चना तो मुझे भिगोना था क्योंकि सुबह चाहिए मुझे, मतलब भिगवा के हस्बैंड खाएँगे। और ये सोयाबीन है कि लोबिया है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, आपको पता हो तो बताइएगा। इसको भी भिगो दिया, थोड़ा सा इतना बच रहा था, मैंने कहा इसकी सब्ज़ी बना के इसे ख़त्म कर दें। तो फिर उसके बाद हम लोग शाम को आ गए थे गदर देखने के लिए। और बच्चे कई दिनों से कहते हैं कि मम्मा चलो मम्मा चलो। और मुझे ना एक्चुअली इतनी वायलेंस वाली मूवी ना झेली नहीं जाती है, मार काट लड़ाई वड़ाई वाली। तो फिर भी जब बच्चों का मन था, मान ही नहीं, चलो मम्मी चलो चलो, आप नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई देख आते। फिर आगे हम लोग गदर देखने के लिए, मोस्ट अवेटेड मूवी। और ये वंशु को मुझे बहुत प्यार आ रहा था, तो ये वहीं हॉल में मतलब मेरे गले लगा था। और हुआ यूँ कि हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे, बट पहले वाला जो स्क्रीन था ना वो लेट था, 25 मिनट बंद हो गई थी स्क्रीन बीच में, तो वो शो लेट छूटा, तो हमारा भी और लेट हो गया, हमारा 40 मिनट करीब लेट हो गया था। तो आराम से हम लोग वहाँ बैठे फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी खूब सारी, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हो जाके। और फिर ये है मिर्च बना रही हूँ मैं, भरवा मिर्च है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, बट ये इतनी टेस्टी बनी थी कि आप विश्वास जानिए, बहुत स्वाद। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे हमें बीच में से इसको स्लिट कर लेना, सारे बीज इसके निकाल लेने हैं। स्लिट करके आराम से कट जाती है, बीज भी निकल जाते हैं। बीज ना भी निकले ना, इसके बीज तीखे नहीं होते हैं। ये इतनी मोटी वाली कि इसके बीज बिल्कुल भी तीखे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अलग सा टेस्ट करती है, तीखापन तो होता ही नहीं इसमें नाम का भी। तो ऐसे हम इसके सारे बीज निकाल लेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए ना कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे प्याज। जब हमारा प्याज थोड़ा सा भून जाएगा, तो थोड़ा गुलाबी सा हो जाएगा, तो इसमें फिर डालेंगे हम बेसन। बेसन को ना हमें छान कर डालना है, या तो आप छान के पहले रख लीजिए या फिर आप छान लीजिए, इसमें से मैं छान रही हूँ साथ के साथ, दोनों में से जैसे आपको कन्वीनियंट हो। इस स्टेज पे गैस कम कर दीजिए वरना आपका प्याज जल जाएगा। तो बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। मसालों में इसमें जाएगा और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी अजवाइन। और अजवाइन के साथ में थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाल दीजिए या कुटी हुई सौंफ डाल दीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो घर पे। मेरे पास ना सौंफ है, थोड़ा सा मैंने दरदरा सा पीस रखा है इसको। फिर इसमें जाएगा आमचूर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया से मिलाना है ताकि पूरा मसाला और बेसन प्याज सब एक साथ हो जाए। एक साथ हो जाएगा तो थोड़ा ना गीला गीला सा, लिक्विड ही नहीं कहेंगे, थोड़ा हल्का सा मतलब मुट्ठी बन जाए ऐसा हो जाएगा। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच तेल ऊपर से डाल दीजिए, अचार का तेल, आराम से बन जाएगा। फिर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, आधे घंटे 20 मिनट जितना भी टाइम लगे, तो कढ़ाई से निकाल देंगे और जल्दी हो जाएगा। मैंने तो कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। फिर हम इसे इस तरह से मिर्चियों में स्टफ़ कर लेंगे अच्छे से, और ये निकलेगा नहीं, ये मिर्ची में से बाहर नहीं आता है, इसी में रहेगा आराम से पकाते वक्त भी। तो इस तरह में अच्छे से सारी मिर्चियाँ खूब दबा दबा के भर लेनी है। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें मसाले में जब मसाला भर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच गुड़ डाल सकते हैं, या फिर गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं। मतलब डाला जाता है इसमें ट्रेडिशनली, मैंने नहीं डाला था क्योंकि हस्बैंड खाएंगे ना तो वो मीठा रहेगा तो खाएंगे नहीं, तो इस चक्कर में मैंने इसमें डाला नहीं था। उससे भी टेस्ट बहुत ही इनहेंस होता है। और देखिए थोड़ा सा मसाला बच गया था ना, तो मैंने इससे शिमला मिर्च स्टफ़ कर दी। आप इस मसाले से शिमला मिर्च भी बना सकते हैं, भरवा बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको रास्ते में ले जानी है मिर्चियाँ ना, तो आप प्याज अवॉइड कीजिएगा, सीधे तेल में मसाला और बेसन करके और फिर उसको भर लीजिएगा। वो लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती है। ख़राब तो ये भी 2-3 दिन नहीं होगी, बट सफ़र में जाना तो रिस्क क्यों ही लेना। बस फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें अपनी मिर्चियों को ऐसे लाइन से लगा देंगे। मेरे पास ना कोई पैन नहीं है, अगर आपका फ्राई पैन हो या फिर कोई ऐसा मतलब फ्लैट
चीज़ हो ना उसमें डालेंगे तो आपकी मिर्ची बहुत आराम से हो जाएगी। मेरी भी खैर हो गई थी, बट ना ये पलटना लटना बार बार पड़ता है। उस वाले में क्या होता है, सारी मिर्चियाँ एक बार एक साइड से हो जाती हैं, फिर एक ही बार आप पलट दीजिए, सारी दूसरी साइड से भी हो जाएंगी। अब इसमें देखिए मुझे बार बार ना इसका प्लेस चेंज करना पड़ रहा था। साइड तो खैर चेंज करनी ही पड़ती है ताकि चारों ओर मतलब बराबर कलर, देखिए कितना सुंदर कलर आया मिर्चों पे। बट बार मुझे ना प्लेस भी चेंज करना पड़ रहा था क्योंकि मेरी कढ़ाई बिल्कुल गोल थी और ये गहरी भी है थोड़ी सी, ये फ्लैट वाली नहीं है। ये देखिए मेरी मिर्चियाँ ऐसी बनी थी और इन्हें बनने में मुश्किल से ना 10 से 15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट मिर्ची तैयार हो गई थी। फिर ये कुछ कपड़े कई दिनों से पीछे सूख रहे थे, धूप नहीं हो रही थी। आज अच्छी धूप हुई और मुझे टाइम भी था, छुट्टी थी, तो फिर मैंने फटाफट अंदर ला के बाहर सुखा दी ताकि कुछ हवा लग जाए इनको। हवा धूप लग जाएगी ना तो थोड़े ठीक से हो जाएंगे। मतलब धूप वाली जो गर्मी से कपड़े सूखते हैं ना वो एक अलग ही बात होती है। तो सारे कपड़े फटाफट बाहर सुखा लेते हैं। फिर इसके बाद मुझे मतलब कपड़े मैंने धोए हैं वो भी मुझे सुखाने जाना है छत पे अभी। तो ये कपड़े कम गीले क्या ऑलमोस्ट सूखे हुए हैं, बस मुझे नहीं थोड़ी धूप दिखानी है तो मैंने बाहर डाल दिए। फिर आके मैं बनाने लगी भरवा करेले, क्योंकि हस्बैंड से पूछा तो बोले कि मिर्च विर्च मैं नहीं खाऊंगा, मतलब उन्हें थोड़ी कम पसंद है मिर्च वाली चीज़ें। उन्हें ना मिर्च, तीखी मिर्च, कटी हुई छौंकी हुई मिर्च पसंद, भरवा और थोड़ा कम प्रेफर करते हैं वो। तो मैंने कहा चलो उनके लिए करेले बनाए थे और थोड़े बचे रहेंगे तो मुझे भी पसंद है, मैं भी खा लूँगी। तो बस देखिए ऐसे छिलना है करेलों को और ऐसे इसकी बीज निकाल लेने हैं, इसको अंदर से खोखला कर देना है हमको। तो हमारे करेले स्टफिंग के लिए तैयार हो जाएंगे देखिए। और अगर इसके बीज नरम है तो रख लीजिएगा, हम मसाले के साथ भर लेंगे। अगर बीज ज़्यादा कड़े हैं तो फिर थ्रो कर दीजिएगा इसको। ऐसे ही सारी करेले मतलब हम छील के काट के बीज निकाल के रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें मिलाएंगे नमक और हल्दी, और अच्छे से नमक और हल्दी को हाथों से इस पूरे पे रब कर देंगे और अच्छे से मतलब खूब घिस के रगड़ के फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, आधा घंटा। आप चाहें तो 2 घंटा भी छोड़ सकते हैं, जितना छोड़ेंगे उतना सही रहता है। इसको ढक देंगे, ये थोड़ी देर में अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा जिससे इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये करने के बाद फिर हम अपना मसाला तैयार करेंगे। दूसरी तरफ मसाले के लिए लहसुन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो लहसुन छिलना पड़ेगा क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है और ये बस 10-15 मिनट में इसने इतना पानी रिलीज़ कर दिया था अपना। फिर मैंने इसे अच्छे से नल के नीचे धो लिया है और तिरछा करके खड़ा कर दिया था कि पानी इसका रिलीज हो जाए, निकल जाए सारा। फिर देखिए लिया है मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की कुटी हुई और इसमें डालेंगे। थोड़ा सा निकाल लिया मैंने, मुझे ना अभी दाल बनानी है उसके लिए चाहिए मुझे। इसमें डाला मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज के साथ में जाएंगे बेसिक से मसाले जाते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जाएगा, थोड़ा सा आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं। और फिर इसमें जाएगा आमचूर, आपके पास होता है आमचूर डाल दीजिए, नमक और लाल भरवा मिर्च का मसाला, जो मिर्च लाल मिर्च भर के बनती है। अगर वो ना हो तो आपके घर में जो भी अचार हो आप उसका मसाला डाल दीजिए, जैसे आम के अचार का मसाला। देखिए मैं ये लाल भरवा मिर्च का मसाला डाल रही हूँ, या फिर अचार का मसाला जो हम रेडी करके रखते हैं ना अचार में डालने के लिए, वो भी आप चाहें तो एक डब्बे में रेडी करके रख सकते हैं थोड़ा सा। इस तरह के भरवा में ना वो मसाला बहुत टेस्ट करता है। नहीं तो फिर नॉर्मली आप सौंफ, अजवाइन ये सब हल्का सा रोस्ट करके दरदरा करके डाल दीजिए। मसाला हो गया रेडी। इसमें मैंने ना वो भी डाल दी जिसकी बीज निकली थी, वो सॉफ्ट है, बहुत टाइट नहीं है। और अपने मसालों में सारी स्टफिंग खूब अच्छे से ऐसे भर देंगे। और इसे अगर हमने कढ़ाई में ऐसे खुले रख दिया ना तो ये पूरा मसाला फैल के बाहर आ जाएगा। इसका तो मसाला निकल ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो हम इसे सिक्योर करने के लिए रील ले लेंगे, रील जिससे कपड़े सिलते हैं, उसे अच्छे से इसके चारों तरफ लपेट देंगे, जिससे ना ये बंध जाएगा। जब इसका मुंह खुलेगा नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा मसाला। और जब आपका ना भरवा तैयार हो जाए तो आप इस रील को ईजिली कैंची से काट के या फिर ऐसे भी चाकू से काट के निकाल दीजिए, आराम से निकल जाती है। कहीं कुछ फ़र्क नहीं आता, ना खाने में, ना टेस्ट में, ना मुँह में, आपको कहीं नहीं आएगी। सिर्फ कुकिंग के वक्त हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें अपने तीनों मतलब जो करेले थे हमारे रख दिए, और कम आंच पे बनाने हैं हमें बिल्कुल, क्योंकि करेले पकने में टाइम लेते हैं। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे। तब तक करेले हो रहे हैं, तब तक हम किचन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन क्लीन करके, और इसका स्लैब वैब सारा फ्री कर लेते हैं। एक काम और फिनिश हो जाएगा ना फटाफट। तो मैंने इतनी देर में अपने बर्तन सब क्लीन कर लिए, क्योंकि सुबह से नाश्ते वास्ते के हो रखे थे सारे। स्लैब क्लीन करने के बाद फिर जो 2 कपड़े थे किचन में जो मैं यूज़ करती हूँ ना, इनको फिर मैंने पानी में भिगो दिया। गर्म पानी किया, उसमें डाला थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा खाने वाला सोडा,
और इसमें फिर मैंने अपने दोनों टॉवल, दो नहीं एक्चुअली टॉवल तो मेरे कई सारे हैं, बट ये ना थोड़े टाइम भी था मुझे और गंदे लग भी रहे थे, मशीन लगी भी नहीं थी। मतलब मशीन में डालने में जब ज़्यादा होते हैं तो मैं पूरा लॉट चला देती हूँ मशीन में। देखिए अब मैं इसको कैसे काट के अलग कर रही हूँ। बस सिंपली काट लीजिए और आप अलग कर दीजिए, धागा निकाल के फेंक दीजिए, काम खत्म। किसी को नहीं पता लगेगा कि आपने मतलब धागा वागा यूज़ किया था। देखिए कितने टेस्टी करेले तैयार हुए हैं। तो आप भी ऐसे बनाइएगा। और वो साइड में देखिए मिर्ची रखी है मैंने, मिर्ची भी रेडी हो गई थी मेरी। मैं फ़ोटो लेना भूल गई, इसका वीडियो लेना भूल गई थी, तो वो भिगो दी थी मैंने। अपने 2 टॉवल जो धोने थे साइड में रख दिए। और अब आज मुझे क्लीन करनी है चिमनी और हॉब अपना बहुत गंदा हो गया है। तो सबसे पहले चिमनी उतारी, एक बड़े से इसमें टब में मतलब डाली। ये मैं चिमनी धोने के लिए लाई हूँ स्पेशली, इसका यूज़ इसी में होता है और कहीं नहीं होता। फिर हम इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा। हाँ ये भी इसका लास्ट ही चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा था ये पैकेट, काफ़ी टाइम से मैंने मंगा रखा था। अब मेरे को दूसरा मंगाना पड़ेगा, ये फिनिश हो गया आज। तो कास्टिक सोडा, इसको इस काम को ना आप ग्लव्स पहन के करिएगा, क्योंकि ना ये जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको बहुत रिएक्शन करके एलर्जी कर सकता है। वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, तो मैं तो कर ही देती हूँ। ग्लव्स कौन पहने, मेरे रबड़ वाले ग्लव्स ना ढीले हो गए हैं, वो बार बार सरक जाते हैं और यूज एंड थ्रो वाले थे नहीं मेरे पास अभी, तो इसलिए मतलब मुझे साफ़ तो करना ही था। मैं ग्लव्स लाने का आने का वेट नहीं कर सकती थी। मैं देखी गर्म पानी डाल के सोडा डाल के आधी चिमनी तो अपने आप ऐसे ही साफ़ हो जाती है। और अभी जब मैं इसे निकालूंगा तब आप देखिएगा 90% तक ही अपने आप ही क्लीन हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ग्रीस बहुत ज़्यादा था मेरी चिमनी में, मैंने छोड़ रखा था काफ़ी टाइम से, ये दिखाने के लिए आपको, मतलब वीडियो बनाने के लिए स्पेशली। और बस आपको इसको 10 मिनट छोड़ना है, मुश्किल से 10 मिनट, बस 10 मिनट। तब तक ये रुमाल मेरे जो दोनों थे ना टॉवल किचन वाले, ये हो गए थे क्लीन इसका। और अगर ज़्यादा किचन टॉवल होता है ना तो मैं फिर मशीन में लगा देती हूँ, थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डालती हूँ और एक लोड पूरा एसी का लगा देती हूँ, किचन के जितने कपड़े वपड़े होते हैं। बट आज 2 ही थे तो फिर मैंने लगाया नहीं, मैंने कहा हाथ से वॉश कर लूँगी। और तब तक एक कास्टिक सोडे वाला जो डब्बा है खाली हो गया, इसको धो के रख देती हूँ, फिर जब आएगा तब इसमें दोबारा फिल कर दूँगी। और इधर देखिए चिमनी बिल्कुल सोडा अपना काम कर रहा है और सारी जो ग्रीस है ना वो कैसे ऊपर तक आ गई है बिल्कुल। अब लगभग ना 10 मिनट हो गए, 10 से 12 मिनट। देखिए मैं इसे गिरा रही हूँ पानी को। ये देखिए चिमनी हमारी ऑलमोस्ट 90% तक अपने आप क्लीन हो गई है। बस हमें इसके ऊपर हल्का सा साबुन लगा कर स्क्रबर मारना है, बस हमारा काम डन। तो मैंने ना ये कपड़े धोने वाला साबुन लिया है, पता नहीं क्यों ना मेरे को इससे ज़्यादा सही लगता है कि मतलब चिमनी उमनी जो साफ़ होती है ना वो इससे ज़्यादा अच्छी साफ़ होती है। एक तो इसकी खुशबू थोड़ी अलग सी होती है, वो मुझे अच्छी लगती है, मतलब रेगुलर वाले बर्तन वाले साबुन से तो मैं इसी से धोती हूँ। और देखिए एकदम चिमनी क्लीन। और ये उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, ट्रे भी बस क्लीन हो गई और चिमनी का काम हमारा निपट गया, काम ख़त्म। कुल मिला के 15 से 20 मिनट लगे। अब काम शुरू होता है असली हॉब वाला। इसका अभी टब भी इसको धो के हटा देंगे, फटाफट उसी साबुन वाले स्क्रबर से साफ़ कर देंगे। इसको भी 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे क्योंकि वो इसमें भी तो कास्टिक सोडे वाला असर है, तो उससे भी फटाफट हमारा क्लीन हो जाएगा। ये हो गया क्लीन हमारा। अब इन सब के बाद प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म क्लीन करके फिर लगते हैं हम हॉब पे अपने। अब प्लेटफॉर्म हो गया, हॉब कर लिया क्लीन, इसे वाइप कर दें फटाफट, तब तक सूख जाएगा, फिर हम अपना हॉब क्लीन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हॉब की तरफ। उससे पहले फिर ये छत पे ना बारिश का सा मौसम होने लग गया था, तो फिर मैं फटाफट आगे के कपड़े उतार लूँ क्योंकि जो भी सूखे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे बारिश के मौसम में। अगर एक भी बूंद पड़ गई ना तो सब मेहनत चौपट हो जाएगी। तो ये जो मैं सुखाया गया उसमें फटाफट इनको उतार लूँगी। सूख गए ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत जिनके कॉलर वगैरह टाइट है ना, मतलब मोटे हैं टी शर्ट वगैरह के वही बचे हैं, तो बाकी सूख गए हैं। मैं सारे नीचे ले जाऊँगी, जगह होगी तो पीछे जो आंगन में जगह है हमारे वहाँ सुखा दूँगी और जो सूख गए उनको फोल्ड करके रख दूँगी। ये हो गया स्टैंड फ्री, इसे रखते हैं अंदर। नीचे आकर फिर ये कपड़े रख दिए मैंने और इस पर थोड़ा बहुत सामान फैला था फटाया। अब चलते हैं हम अपना हॉब क्लीन करने के लिए। तो हॉब के लिए मैं ना छोटा सा पीढ़ा सा ले लिया है जो बाथरूम में यूज़ होता है, उस पर चढ़ गई हूँ मैं क्योंकि इतनी हाइट जाती नहीं वहाँ तक, ऊपर मुझे क्लीन करना है। और ये जो बॉटल में है ना ये है तारपीन का तेल। आप इस तारपीन के तेल से कितनी भी मतलब गाढ़ी ग्रीस लगी हो, कितनी भी टाइट ग्रीस हो, मतलब जो आपको लगता नहीं छूटेगी, आप उसे बिल्कुल वैसे उतार सकते हैं जैसे आप अपना नेल पेंट उतारते हैं नेल पेंट रिमूवर से। ये देखिए कितनी मतलब ग्रीस है, कितना डस्ट है इसके ऊपर। मैं कह रही हूँ ना मैंने इसको छोड़ रखा था करीबन 25 दिन तो हो ही गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे उससे, कि मतलब जब पूरा गंदा होता है ना तो क्लीनिंग करने में दिखता है वो। तो मुझे आप लोगों को दिखाना था, मतलब वीडियो बनाना था इस पर, इसलिए। और देखिए बस एक बार मैंने वो कपड़ा
तारपीन के तेल में डुबा के मारा, ये पूरा क्लीन हो गया। और अब तारपीन के तेल को मतलब थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब मेरे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए साबुन वाले स्क्रबर से इसको एक बार स्क्रब करके बस एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया और बिल्कुल हमारी चिमनी एकदम चमचमा गई है। ऊपर से पूरा हवा एकदम क्लियर हो गया और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है आपको। कोई बहुत ज़्यादा फैंसी क्लीनर विलर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी की बॉटल घर में रखिए और आपको जो भी गंदा होता है ना, जो भी ग्रीसी होता है, किचन के ऊपर के शेल्फ्स हैं या फिर आपका जो एडजॉस्ट लगा होता है कि वो बहुत गंदा हो जाता है। फिर ये चिमनी की जो साइड्स वगैरह होती हैं ये भी बहुत गंदी हो जाती हैं, क्योंकि इंडियन कुकिंग है तो ऑब्वियस तेल यूज़ होगा ही होगा। और अब तो त्योहारों का टाइम आ रहा है, अब तो मतलब पूड़ी पकवान रेगुलर ही बनते रहेंगे, मतलब कोई ना कोई त्यौहार हमारे आगे पीछे रहता ही रहता है हर वीक में, तो कच्चा पक्का खाना बनता रहेगा, मिठाइयाँ सब बनेंगी, तो बहुत जल्दी किचन गंदा भी होगा। तो आप एक बार ये बॉटल ले आइए, 60 रुपये की मिलती है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ देखिए कितने की मिलती है। कुछ नहीं, कोई भी पुराना कपड़ा लीजिए, उसमें डिप करिए उसको, और जैसे आप नेल पेंट अपना रिमूव करते हैं ना, उतनी ही ईजीली आपका कोई भी ग्रीस कहीं से भी किसी भी सरफेस से आराम से रिमूव हो जाता है। देखो उसको मैंने पूरा चिमनी अपनी क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद ये पीछे की दीवार सारी और गैस वैस किचन सब क्लीन कर लिया, हो गया मेरा। इस पूरे काम में मुझे लग गए थे 40 से 45 मिनट। फिर ये सूख गई थी, जो इसकी चिमनी की जाली है कस दी मैंने, कस की काम ख़त्म। अब दोपहर की लंच की तैयारी, करेले का भरवा हो गया था, मिर्ची का भरवा हो गया था। अब मैं बना रही हूँ दाल। मैंने उसकी मसूर की साबुत दाल भिगो रखी थी, आज बनेगी उसकी साबुत दाल। तो बस ये चॉपिंग कर लेते हैं, पहले प्याज टमाटर काट लेते हैं। कूटा हुआ लहसुन मैंने पहले से रखा हुआ है। तो बस अब दाल कटिंग वटिंग कर ली। कपड़े देखिए बाहर वाले जो सूख रहे थे धूप वाले, वो मैं उठा लाई हूँ अब, क्योंकि बारिश का मौसम लग रहा था, बारिश हुई नहीं। ये देखिए चिमनी कितनी मस्त चमक रही है, एकदम ब्रांड न्यू। आप एक बार ना खुद से करके देखिएगा इस तरह से, जैसे मैंने बताया। चिमनी की जो जाली है उसको सोडा से, कास्टिक सोडा से, और जो चिमनी का हॉब है ना उसको इससे तारपीन के तेल से, आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ज़ीरो एफर्ट में आपकी चिमनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो चलिए दाल बना लेते हैं। तेज पत्ते से छौंका है मैंने, फिर डाला है प्याज, थोड़ा लाल हो गया, डाला टमाटर। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी जो हमने कोटा हुआ लहसुन रखा था ना, उसमें हल्दी मिर्च धनिया नमक, ये 4 मसाले मिला के उसको डाल देंगे हम। इसे चला के भुनेंगे खूब अच्छे से। जब मसाला हमारा खूब बढ़िया तेल छोड़ देगा, पक जाएगा, तो हम डालेंगे इसमें अपनी वो साबुत उड़द की भीगी हुई दाल, जिसको मैंने कि 2 घंटे करीब भिगोया था। आधे घंटे भिगो के भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भिगो तो ड्रॉबैक इतना ही होता है कि सीटियाँ बहुत लगानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, और भिगो दो तो 5-7 सीटी में काम हो जाता है। चने छोले वाला हिसाब है इसका भी। तो ये नमक मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा और नमक डाला और लगा दी सीटी। 4-5 सीटी में हो गई। और हस्बैंड को पीनी थी कॉफ़ी, उनका ऑफिस चल रहा है, बराबर में वो बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने उनको दी कॉफ़ी बना के। और अभी दोपहर के आई थिंक 1-1:30 बज रहे थे, तो उनका भी लंच होने में टाइम है, अभी हम सब साथ ही करेंगे। तो उनको कॉफ़ी दे दी। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। बहुत सारा काम था सुबह से बहुत हेक्टिक डे है भाई। तो फिर हो गया। देखिए इनका ऑफिस चल रहा है, मैंने थोड़ा शूट किया पीछे से, वैसे कमरा बंद करके काम, मतलब उनकी मीटिंग होती रहती ना। मैं अभी कॉफ़ी देने गई थी, मैंने कमरा खोल दिया था। फिर अब मैं बैठ कर सुकून से अपनी पीऊँगी चाय। इसके साथ है मेरे क्रैक जैक वाले बिस्किट्स, मुझे बहुत पसंद है। ये कटोरी में दिख रही है, वो वही बिस्किट्स हैं। अभी सुकून की चाय, मेरा सारा काम हो गया है। बस अब मुझे रोटी बनानी है या चावल, जो भी बच्चे कहेंगे पसंद आएगा वो बना देंगे। ये हस्बैंड की थाली, ये उनकी ना मिक्स आटे की रोटियाँ बनती हैं, तो थोड़ी सी ऐसी ना ड्राई सी रफ सी बनती हैं, एजेस कैसे हो जाते हैं, बहुत स्मूथ नहीं बनती है। तो ये थी हमारी आज की लंच थाली। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।